जन स्वराज की पहली सूची आई है और पहली सूची में कुछ नाम बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं और बहुत ही डेकोरेटेड नाम है वो समाज के। उन्हीं में से एक है आर.के. मिश्रा जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दरभंगा से इनका नाम आया है, जन स्वराज के लिए चुनाव लड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, डीजी के तौर पर रिटायर हुए हैं। अभी कुछ ही महीने पहले की तो बात है ये। वर्दी छोड़कर, खाकी छोड़कर खादी अपनाना, ये ट्रांजिशन कैसा लग रहा है मिश्रा जी? रिटायरमेंट तो मेरा 2020 में हुआ। अच्छा। तब उस समय भी हमें पार्टियों से आए थे, ऑफर आए थे, बट उस समय राजनीति से दूरी रखना ही उचित समझा था। प्रशांत जी जब ने शुरू किया इस मुहिम को 2022 में, तो मार्च में इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि चलिए बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम दिल्ली में रहता था, वहाँ हम लोग काम करेंगे। तो जून 22 से लगातार हम इस मुहिम में जुड़ गए, जन स्वराज की विचारधारा में। और फिर लोगों से बात करते करते, समस्या समझते समझते, बिहार की गरीबी, बिहार की मुफलिसी, बिहार की बेरोजगारी, पलायन, ये सब वाकिफ़ तो पहले भी थे। यहाँ पर रूबरू होने का मौका ज़्यादा मिला, ज़मीन पर चल के बात करने का मौका मिला। तो लगा कि इससे एक अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। जब पार्टी बन गई तो पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था को देखने के लिए था। अब अचानक से पार्टी का डिक्टेट आया कि नहीं, आपको दरभंगा शहर से लड़ना है। तो अब हम वस्तुस्थिति में सही मायने में एक नए रोल में जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? ये सवाल इतना घिसा पिटा और क्लीशे सवाल है कि जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ा काम है। आपने तमाम चुनाव करवाए होंगे, अपने यूनिफॉर्म में रहते हुए चुनाव देखे होंगे। चुनाव में किस तरह की तिकड़में होती हैं वो आप जानते होंगे। तो ये आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? हमें लगता है कि आज के बदले माहौल में, जब यूथ में एक परिवर्तन का दौर है, जेनजी की बात हो रही है, हर जगह लोग अपना हक और हुकूक मांगने को तैयार हैं। ऐसे माहौल में हम जेनजी से कई जनरेशन दूर हैं, लेकिन उनकी समस्या से वाकिफ़ हैं। तो अब जब हम एक नई भूमिका में जाते हैं, आज का वोटर बहुत समझदार है। वो अपना जानता है कि उनका हक किस में है, उनकी भलाई किस में है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि 3.5 वर्षों का हम लोग की सतत जो तपस्या रही है, जो बातें हमने बताई है, जन स्वराज की भावनाओं को बताया है, पलायन, शिक्षा, महिलाओं को स्वावलंबन, किसानों की आय में दोगुना करना, बुजुर्गों को सम्मान देना, ये सारे बुनियादी मुद्दा हैं। इन बुनियादी मुद्दा को लेकर आज तक कोई बिहार में चुनाव में गया नहीं है। यहाँ पर जाति और धर्म की राजनीति होती रही है। हम उससे हट के महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा, एक तरफ सर्वधर्म समभाव की भावना है, दूसरी तरफ सबको न्याय और सबका विकास की भावना है। इसको लेके चल रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। इस